फाइल कर सकते हैं। सौरभ पुरी का है अगला सवाल। इनकी पत्नी की ट्यूशन क्लासेस और ब्यूटी पार्लर से इनकम होती है, साथ ही इनकी पत्नी की बैंक में 7 लाख की फिक्स्ड डिपॉजिट है और एनएससी में भी इतना ही निवेश है 7 लाख का। इन दोनों के ब्याज पर टीडीएस भी कटता है। तो सौरभ समझना चाहते हैं कि क्या इनकी पत्नी को टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत पड़ेगी और उन्हें कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना होगा ये रिटर्न भरने के लिए, और ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इनकी पत्नी बैंक में फॉर्म 15G जमा करके टैक्स बचा सकती हैं, हालांकि ब्याज से उनकी आय 50,000 से ज्यादा ही बन रही है। देखिए प्रियंका, सौरभ जी का जैसे प्रश्न है कि इनकी वाइफ जो 15H है वो 15G या 15H, अगर सीनियर सिटीजन है तो 15H है, सीनियर सिटीजन नहीं है तो 15G फॉर्म है वो दे सकती है। मैं मानता हूं कि सीनियर सिटीजन नहीं है तो उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। एक तो जो जिस पे आप 15G या H फॉर्म देते हैं उसकी कुल मिला के जो है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा रेसिट नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, मतलब 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से अगर ऊपर हो जाती है, बाकी लोगों ने भी टीडीएस काट दिया है और अगर वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा है तो भी आप ये 15H फॉर्म नहीं दे सकते। जहाँ तक प्रश्न कौन सा रिटर्न फाइल करने का है, रिटर्न आपको ये सहज फॉर्म या 2 नंबर 2A आप फाइल कर सकते हैं। और एनएससी का जो इंटरेस्ट आता है, एनएससी का इंटरेस्ट पे आपको 80C में भी डिडक्शन मिलता है, परंतु वो डिडक्शन आपको उन एनएससी के संदर्भ में ही मिलेगा जो उस साल मैच्योर नहीं हो रहे हैं। तो आप 80C में जो इंटरेस्ट इस साल में एक्रू हो रहा है, जो उन एनएससी का जो उस साल मैच्योर नहीं हो रहे हैं, तो वो आप 80C में क्लेम करिए और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी आप क्लेम कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इफेक्टिवली आपकी नील टैक्स लाइबिलिटी आ जाए।